وہ ایک مکان سفید و سبز संग मरमर का बना वो खूबसूरत मकान हमेशा की तरह आज भी इसकी तवज्जो का मरकज था। 12 साल का नसीर इस बड़े और ऊंचे मकान को देखने में महव था। मकान की पेशानी पर वाज़े अल्फाज में फिरदौस बर ज़मीन यानी ज़मीनी जन्नत कंदा था। खत्ताती के अंदाज में लिखे हुए ये अल्फाज जब इसने पहली बार पढ़े तो उम्मी से उनके मानी पूछे थे। अचानक इस मकान का बड़ा दरवाज़ा खुला, एक गाड़ी निकली तो पीछे सब्ज घास और रंग बरंगे फूलों से सजे लान के मंजर को उसने मजीद दिलचस्पी और खुशी से देखा। फिर दरवाज़ा बंद हो गया। ये मकान वाकई जन्नत का टुकड़ा था। इसके अंदर जाने और रहने का शौक नसीर के दिल में सर अलिफाटेनी लगा। सोचों में मगन उसे अपने हाथ में खिंचाव का एहसास हुआ। इसके हाथ में पकड़ा थैला खासा वजनी था जिसे मैन बाजार तक अलिफाटे कर ले जाना था। वो मकान पर हसरत से नजर डालकर अपने रास्ते पर चल दिया। नसीर 9 साल का था जब इसके अबू का इंतकाल हो गया। इसकी उम्मी लोगों के कपड़े सिलाई करके घर का खर्च चला रही थीं। नसीर की तालीम के अखराजात इस महदूद आमदनी से पूरा करना मुमकिन नहीं हुए तो उन्होंने बच्चों के कपड़े सिलाई करके दुकानों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। नसीर भी स्कूल से आकर उम्मी की मदद करता। अब तो वो अच्छी खासी सिलाई कर लिया करता था। फिर उम्मी के साथ बाजार जाना, दुकानदारों से ऑर्डर लेने जाना भी इसी का काम था। उम्मी ने इसे हमेशा यही सिखाया कि मांगने के सवा किसी काम में आर नहीं। हाथ से मेहनत करके रिज़्क हलाल की कोशिशें करने वाले अल्लाह पाक की रहमत पाते हैं। बाजार आते जाते जब भी नसीर को वो मकान नजर आता वो वहीं तैर जाता। एक दिन में भी ऐसा ही मकान बनाऊंगा, वो खुद से अहद करता। दिन गुजरते रहे। नसीर अब कॉलेज जाने लगा था, साथ ही अपने कारखाने के इंतज़ामी उमूर भी संभालता था। उनका सिलाई का काम अब काफ़ी फैल गया था। अम्मी ने सिलाई में मदद के लिए कारीगर रख लिए थे। वो खुद सारा काम जानती थीं। घर में ही कायम चंद मशीनों वाला ये छोटा सा कारखाना उनकी बड़ी कामयाबी थी। अब भी वो आते जाते इस खूबसूरत मकान को ज़रूर देखता। गुजरते वक्त के साथ मकीनों की लापरवाही से मकान का बैरूनी सफ़ेद पत्थर अब कदरे गदला हो गया था। इसके बावजूद मकान अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से खूबसूरत लगता था। इस मकान से नसीर की मोहब्बत आज भी बरकरार थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब नसीर बच्चों के कपड़े बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। इसके पास बरसों की मेहनत और तजुर्बे के साथ तालीम का जेवर था। अब उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि एक अच्छा घर खरीद सके। वैसा ही सफ़ेद रंग का पुरसुकून मकान, शायद वो ही घर जो उसकी मोहब्बत था। मगर क्या घर वाले भी अपना घर बेचना चाहेंगे या नहीं, वो नहीं जानता था। आखिर एक दिन वो अपने बचपन की ख्वाहिश पूरी करने इस घर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। दोबारा घंटी बजाई तो मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। अशरफ साहिब का घर है। नसीर ने दरवाजे पर लगी तख्ती पर लिखा नाम दोहराया। जी, आप बड़े साहिब से मिलने आए हैं? मुलाजिम चौंक गया। इसके लहजे में ताज्जुब था। जी, नसीर ने मुख्तसर जवाब दिया। अब वो दरवाजे पर खड़े होकर किया तफसील बताता। मुलाजिम उसे अंदर ले आया। नसीर ने अतराफ में निगाह दौड़ाई तो इसकी अलिफामदूहे पर उस पड़ गए। बरसों पहले का तरोताज़ा लान गायब था। पीली पड़ी हुई जगह जगह से अलिफादेड़ घास, सूखे पौधे और खुश्क तालाब एक वीरान मंजर पेश कर रहा था। मुलाजिम की रहनुमाई में वो चलता हुआ अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। मकान की हालत इसके मालिकों की अदम तवज्जो जाहिर कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि मुलाजिम एक अजनबी को क्यों इसे अंदर लिए चला जा रहा था। कुछ बात तो जरूर थी। ये बड़े साहिब का कमरा है। एक दरवाजे पर राख कर इसने दरवाज़ा बजाकर जवाब का इंतज़ार किए बगैर खोल दिया। अंदर मौजूद बेड पर एक कमज़ोर से बुजुर्ग नीम दराज थे। नसीर उन्हें सलाम करता अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर इसका खैर मुक़द्दम किया। नसीर उनके सामने सोफे पर बैठ गया। उनकी पुरशफ़क़त मुस्कुराहट से मुतासिर होकर वो उन्हें अपने बारे में सब तफसील बताता चला गया। वो उसकी मेहनत व लगन से हासिल कामयाबी की दास्तान सुनकर बहुत खुश हुए। वाह जवान, खूब तरक्की करोगे, मेहनत कभी ज़ाय नहीं होती। वो मुसलसल उसे सराहते रहे। आप यहाँ अकेले रहते हैं? उनकी गुफ्तगू से हिम्मत पाकर उसने सवाल किया। मेरा बेटा लंदन में होता है, वो चाहता है कि मैं भी उसके पास वहीं जाया है, मगर मैं मुल्क छोड़ना नहीं चाहता।
اب टांगों में तकलीफ के बाइस खुद से आदेर अलिफादेर हरकत करना मुश्किल है। सौ मुलाजिमों के रहम व करम पे हूँ। अरसे से कोई मुझसे मिलने नहीं आया, इसीलिए मुलाजिम इतने आराम से तुम्हें अंदर ले आया। उन्होंने बताया तो नसीर ने झुरझुरी सी ली। कुदरत ने इसे आईना दिखाया था। पैसे जमा करना, इस मकान में रहना इसका ख्वाब था, और वो पैसों के ढेर के साथ भी इस घर में कितने तन्हा थे। मुझे बचपन से आपका घर बहुत पसंद था। अक्सर मैं खड़ा होकर उसे देखता रहता। इसे खरीदना, इसमें रहना मेरा ख्वाब था। अब ये वैसा खूबसूरत नहीं रहा। मैं तो अंदर आते हुए अलिफाजरी हुए लान को देखकर परेशान हो गया। उसने गैर इरादी तौर पर उनसे ये बात कह दी। मेरा ये मुलाजिम अशरफ बचपन से हमारे साथ है, शायद इसलिए ख्याल कर लेता है, वरना बाकी सारे मुलाजमीन तो तवज्जो नहीं देते। मेरे लिए अब उनकी निगरानी मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये बात भी मुस्करा कर ही कही थी। तुम ये घर खरीदना चाहते हो? उन्होंने पूछा तो नसीर ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। वो एक बार फिर मुस्कराए। मैं इसे बेचना नहीं चाहता, अलबत्ता मैं तुम्हें एक शर्त पर दे सकता हूँ। अब घर नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसे शर्तों पर मुफ्त में नहीं ले सकता। उसने बात खत्म करना चाही, मगर वो इस पर राजी न थे। शर्त तो सुन लो पहले। नसीर सर हिलाकर उनकी बात सुनने लगा। वो धीरे धीरे कुछ कह रहे थे, इसे समझा रहे थे। इसकी आंखें हैरत से फैलें। थोड़ी देर में ही वो दोनों मशवरा करके तफसील से कागज पर कुछ निकात दर्ज करने लगे। कुछ अरसे में ही नसीर ने घर की शक्ल बदल दी थी। अब वो एक बार फिर से चमकता दमकता घर था। अशरफ साहब, जिन्हें वो अंकल कहता था, इसकी कारकर्दगी से बहुत खुश थे। अपनी फैक्ट्री के साथ वो उनके मंसूबे को भी पूरा वक्त दे रहा था। घर में एक हिस्सा रहने के लिए मुख्तस किया गया, जहां अंकल के इसरार और काम की निगरानी के लिए नसीर अपनी उम्मी के साथ रहने लगा था। घर की पिछली जानिब एक हिस्से में बेसहारा ख्वातीन के लिए मुफ्त सिलाई सिखाने का मरकज़ और बुजुर्गों के लिए मुफ्त रहाइश का बंदोबस्त किया गया था। अंकल के चेहरे पर जिंदगी की बहार आ गई थी। वो बाहर निकलते, सबसे बातें करते और उनके मसाइल सुनते थे। एक छोटे से हिस्से में बीमारों के इलाज के लिए एक डॉक्टर और कंपाउंडर का इंतजाम भी कर लिया था। अब ये घर बेसहारा लोगों के लिए जन्नत बन गया था। अलिफाजरी हुए घर में एक बार फिर बहार आ गई थी।